कविता का शीर्षक है हिम्मत। इसे लिखा है बाल मुकुंद गुप्त, कवि बाल मुकुंद गुप्त जी ने। कवि हम लोगों को हिम्मत और साहस से कार्य करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से देते हैं। कवि कहते हैं कि कर नहीं सकते हैं कभी मुंह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। कवि कहते हैं कि कभी भी अपने मुंह से ये न कहो कि हम यह काम नहीं कर सकते हैं, और हम क्यों नहीं कर सकते यह जरा अपने मन में तो सोचो। कर सकते हैं दूसरे 5 जन जो कार, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। कवि कहते हैं कि जिस कार्य को, कार मीन्स कार्य, काम करना, जिस कार्य को 5 आदमी कर सकते हैं, भला उस काम को करने में तुम लाचार कैसे हो, बेबस कैसे हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कवि कहते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और एक बार में अगर कोई कार्य नहीं होता है तो उसे 100 बार करना चाहिए, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जब दूसरे यह कार्य कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। कवि कहते हैं कि मुंह न फुलाओ एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है रूठना, नाराज होना। जी पर मत लाना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बुरा न मानना। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, कभी भी रूठो मत, नाराज मत हो, और यह मत कहो कि यह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। कभी भी अपने मन में इस बात के लिए बुरा न मानो कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। ऐसी हल्की बात कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। सुस्त निकम्मे पड़े रहें आलम के मारे, आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। जो लोग आलसी होते हैं वही लोग सुस्त होते हैं, निकम्मे होते हैं, अपने आलस के चलते कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। और जो निकम्मे और आलसी होते हैं वही लोग कहते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं होगा। जो हिम्मती हैं, जो साहसी हैं, वे लोग कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि यह कार्य हमसे नहीं होगा। इस पैराग्राफ को देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं। लक्षण मीन्स लक्षण, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके लक्षण को देखो जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कि तुम नहीं कर सकते हो। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। जो इंसान जल में उतरेगा ही नहीं, वो तैरना कैसे सीखेगा, कैसे तैरेगा। तो किसी भी कार्य में सफल होने के लिए पहले उस कार्य को करना शुरू करना पड़ता है, तब उस कार्य में सफलता मिलती है। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। अब जो चलना ही नहीं, चलना शुरू करे कि कहीं मैं गिर जाऊंगा, गिरने के डर से हिचक जाए, तो वो कैसे चल पाएगा। तो किसी कार्य को करने से पहले ही घबरा जाना यह बुद्धिमानी नहीं है। किसी कार्य को शुरू करने के बाद ही पता चलता है कि हम उस कार्य को कर सकते हैं। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कह कर सदा रहो खुशहाल। कवि कहते हैं कि जल में उतरो तब तैरना सीखोगे, और दौड़ना सीखो, अपनी चाल में तेजी लाओ, फुर्ती लाओ, और यह कहो कि तुम निश्चय कर सकते हो। यह कहकर सदा खुशहाल रहो, खुश रहो। जब मन में दृढ़ संकल्प कर लोगे तो बच्चों कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। कवि इस कविता के माध्यम से हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष गुण वाले व्यक्ति से कमतर या कमजोर नहीं होता। बस जरूरत है दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति की, जो व्यक्ति को सफल बनाती है। तो बच्चों कभी भी यह नहीं सोचना कि यह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। हिम्मत करो, साहस करो, कार्य को करने की कोशिश करो, भगवान अवश्य सफलता देंगे। और मन में हिम्मत रखो कि हम जरूर इस कार्य में सफल होंगे। थैंक यू।